आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। त्रिपुरा में नई 60 रुकनी कानून साज असेंबली मुंतखब करने के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। राजस्थान में मुल्कगीर जल जीवन अभियान का भी वर्चुअल तौर पर आगाज करेंगे। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। भारत और स्पेन ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, आबोहवा से मुताल्लिक कार्रवाई और पायदार फरोख पर इश्तराक करने से इत्तेफाक कर लिया है। और खवातीन के T20 आलमी कप में भारत ने केपटाउन में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा में 60 रुकनी नई कानून साज असेंबली मुंतखब करने के लिए वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग जो सुबह 7 बजे शुरू हुई है, शाम 4 बजे खत्म होगी। 28 लाख से ज्यादा वोटर्स 22 खवातीन समेत 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वहां मौजूद हमारे नामनिगार मानस प्रातिम शर्मा ने बताया है कि रियासत में कुल 3,336 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इंतखाबी कमीशन ने मिसाली पोलिंग बूथ कायम किए हैं। साथ ही साथ ऐसे पोलिंग बूथ भी कायम किए गए हैं जहां खवातीन, नौजवानों और दिव्यांग का अमला होगा। बीजेपी, कांग्रेस, बाएं बाजू फ्रंट, तिपरा मोथा और टीएमसी उम्मीदवारों ने वोटरों को राग़िब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मौजूदा वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा, मरकजी वजीर प्रतिमा भौमिक, रियासती बीजेपी के सदर राजीव भट्टाचार्य जी, नायब वजीर आला जिष्णु देबरमन, सीपीआईएम के सीनियर लीडर जितेंद्र चौधरी और पवित्रा कार के अलावा रियासती कांग्रेस के सदर बिरिजीत सिन्हा और साबिक वजीर सुदीप रॉय बर्मन उन लीडरों में शामिल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अवाम से अपील की है कि वो आज ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालें और जमहूरियत के फेस्टिवल को मुस्तहकम करें। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने नौजवानों से अपील की कि वो रियासत में असेंबली चुनाव के दौरान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी त्रिपुरा के अवाम से अपील की है कि वो आज असेंबली चुनाव के दौरान अपने वोट डालें। एक ट्वीट में जनाब शाह ने राय दहिंदगान से अपील की कि वो खुशहाल त्रिपुरा के लिए वोट डालें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तरक्की पर मबनी हुकूमत तश्कील दी गई है और अमन तरक्की का अमल, जो कि पहले से ही शुरू हो चुका है, मुसलसल खुश उसलूबी से जारी है। मेघालय में सभी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं और सीनियर लीडरान की सरगर्म शिरकत के साथ ही असेंबली इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज तूरा में मगरबी गारो पहाड़ी खित्ते में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। सभी सियासी पार्टियों के रहनुमा अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की खातिर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने तूरा के शहरियों से वादा किया है कि पार्टी मेघालय की मजमूई तरक्की के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर वो इख्तियार में आए तो गारो और खासी जबानों को आईन के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एनपीपी के सीनियर लीडर और वजीर आला कोनार्ड के संगमा ने रोंगाश्रिंग, डारिंग, बेबरा, शालांग में कई अवामी इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर मेघालय के लिए कोई मंसूबा न होने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सुप्रिया शिरनाटे ने शिलांग में कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही रियासत में शफाफ और बदउनवानी से पाक हुकूमत कायम कर सकती है। वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी के सरबराह आर्डेंट मिलर ने रियासत में बदउनवानी के खात्मे और मजमूई तरक्की का वादा किया है। शिलांग से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक बड़े कबायली कौमी फेस्टिवल आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1000 कबायली फनकार इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। मज़कूरा फेस्टिवल इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा और इसमें उनकी सकाफत, क्राफ्ट्स, खाने, कॉमर्स और रिवायती आर्ट्स के कबायली जज्बे की अक्कासी की जाएगी। हमारे नवानिगार ने बताया है कि कबायली उमूर की वजारत आत्मनिर्भर भारत के विजन को हकीकी शक्ल देने में कबायली बरादरियों की मुकम्मल शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही है। एक रिपोर्ट। आदि महोत्सव कौमी और बैनुल अक़वामी मंडियों में कबायली मसनूआत को फरोग देने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है।
इस महोत्सव में 17 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 39 वन धन विकास केंद्रों की शिरकत मुतवक्के है। इस फेस्टिवल में कबायली दस्तकारी, हैंडलूम, पेंटिंग्स, जेवरात, बांस से बनी अशिया, मिट्टी के बर्तन, खुराक और कुदरती मसनूआत नीज कबायली खानों की नुमाइश और फरोख्त की जाएगी। 200 से ज्यादा स्टॉल्स में मुल्क भर के कबायली मालाबाल मुतनव्वे विरसे की भी नुमाइश की जाएगी। नई दिल्ली से संजीव जसरोटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सिरोही जिले में अबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में जल जन अभियान का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अदाकार नाना पाटेकर और मुमताज शहरी इस मुल्कगीर मुहिम में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति की वजारत की मुश्तरका निगरानी में किया गया है। मुल्कगीर मुहिम के तहत ब्रह्म कुमारी संस्थान से वाबस्ता लोग और जल शक्ति की वजारत 8 महीनों के लिए एक अवामी बेदारी मुहिम चलाएगी ताकि मुल्क भर में 5000 से ज्यादा आबी जखायर का तहफ्फुज किया जा सके और नए आबी जखायर तामीर किए जा सकें। इस मुहिम के जरिए 10,000 प्रोग्रामों का एहतमाम करके 10 करोड़ अवाम तक पहुंचने का एक हदफ भी मुकर्रर किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में फौज ने आज से अग्निवीर स्कीम के तहत भर्तियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। ये अमल 15 मार्च तक जारी रहेगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जम्मू डिवीजन के उधमपुर, राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांबा और कठुआ अजला से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को दरख्वास्त देने के लिए मदऊ किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। दिलचस्पी लेने वाले ऐसे सभी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो फौज में अग्निवीर के तौर पर शामिल होना चाहते हैं, फौज की सरकारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के दरमियान पैदा होने वाले सभी गैर शादीशुदा मजाज मर्द और खातून उम्मीदवार जरूरी तालीमी क्वालिफिकेशन के साथ अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, 8वीं और 10वीं क्लास पास अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर्स, टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल्स और अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस जुमलों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा फौज ने अब इस साल फौज में भर्ती के लिए पूरी तरह तरीक़ाकार तब्दील कर दिया है। भर्ती का तरीक़ाकार मुल्क भर में मुख्तलिफ मराकिज़ में कई सवालनामों पर मबनी फॉर्मेट में ऑनलाइन तहरीरी इम्तहान के साथ शुरू होगा। ऑनलाइन इम्तहानात 17 अप्रैल 2023 से शुरू होंगे। सभी कामयाब उम्मीदवारों की फिजिकल भर्ती रैली प्रोग्राम के मुताबिक होगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। काबीना ने लद्दाख में हर मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए शिंकुला सुरंग की तामीर की भी मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसील बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 4.1 किलोमीटर तवील इस सुरंग का काम दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर कुल तखमीना लागत 1,681 करोड़ रुपए की होगी। काबीना कमेटी ने भारत तिब्बत सरहदी पुलिस आईटीबीपी की 7 नई बटालियन कायम करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आईटीबीपी के एक सेक्टर हेडक्वार्टर के कयाम के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियन आईटीबीपी की रेस करने के लिए अनुमति दी है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। मरकजी काबीना ने मुल्क में इमदाद बाहमी तहरीक को मुस्तहकम करने और इसे बुनियादी सतह तक ले जाने की मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर 2 लाख कसीर मकसदी ज़रई कर्ज से मुताल्लिक प्राइमरी सोसाइटियां गैर अहाताशुदा हर पंचायत में कायम की जाएंगी।
1,60,000 पंचायत में पैक्स नहीं है और लगभग 2 लाख पंचायतों में ये जो डेयरी की कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए उसकी कमी है। तो एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर है रोजगार स्वरोजगार का भी, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने का भी, और इस योजना को एक क्रियान्वयन के लिए जहाँ एक और नाबार्ड का सहयोग, वहीं पर नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का सहयोग और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इनके सहयोग को भी सरकार के समग्र दृष्टिकोण का लाभ लेकर इन सब सेक्टर्स का इसको फायदा पहुंचाया जाएगा ताकि विभिन्न योजनाओं का अभिसरण किया जा सके। मरकजी काबीना ने मरकज की जानिब से शुरू की गई दरख्शां गांव की स्कीम के प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है, जो माली साल 2023 से 2025-26 तक के लिए है। कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद सहाफियों को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस इक़दाम से शिमाली सरहद से मुत्तसिल 4 रियासतों मरकज के ज़ेर इंतजाम वाले एक इलाके में बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि साल 2023-24 में घरेलू सनत के लिए सरकारी दिफाई खरीदारी 75% बजट को मुख्तस किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने ये बात बेंगलुरु में 14वीं एरो इंडिया बंधन तकरीब के दौरान इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। भारत और स्पेन ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, आबो हवा से मुताल्लिक कार्रवाई, साफ सुथरी तवानाई की तब्दीली और पायदार तरक्की जैसे उमूर पर इश्तराक करने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल स्पेन के अपने हममनसब पेड्रो सांचेज से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों लीडरों ने आपसी मफाद के बहुत से बाहमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने जारी बाहमी इक़दामात का भी जायजा लिया और हालिया आला सतह के तबादलों और दिफा, माशी और तिजारती शोबों में बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। जनाब मोदी ने वासुधैव कुटुम्बकम, एक कुर्राए अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल के मौजू पर मबनी यगानिगत को फरोग देने के लिए काम करने के तईं G20 की सदारत के लिए भारत की तरजीहात पर स्पेन के अपने मनसब को जानकारी दी। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने भारत की G20 की सदारत में भारत के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की। ख़वातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में कल रात केप टाउन में न्यूलैंड्स स्टेडियम में भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने 18 ओवर्स और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर 119 रन का जीत का अपना निशाना आसानी से हासिल कर लिया। भारत की तरफ से विकेट कीपर ऋचा घोष ने 32 गेंदों में सबसे ज्यादा 44 रन बनाए और वो आउट नहीं हुई। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 118 रन बनाए थे। 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाली दीप्ति शर्मा ऐसी पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने T20 बैनुल-अक़वामी मैचों में 100 विकेट हासिल कर लिए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बैडमिंटन में कल रात दुबई में एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की। मुत्तहदा अरब अमारात पर इस जीत से भारत अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने फिजी में आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किए जाने को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और फिजी के सदर ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों के लिए आज पोलिंग होने की खबर भी प्रताप, मिलाप और राष्ट्रीय सहारा समेत तकरीबन सभी अखबारों ने खुसूसियत के साथ पेश की है। 5 मुल्कों के सफीरों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सिफारती असनाद पेश की। इस खबर को भी रोजनामा मिलाप ने खुसूसियत के साथ बॉक्स में शाये किया है। CBSE के 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात शुरू होने की खबर को भी इनकलाब, अखबार मशरिक समेत सभी अखबारों ने पेश किया है। CBSE ने तलबा तालिबात के लिए जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिस पर अमल करना लाजमी होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। त्रिपुरा में नई 60 रुकनी कानून साज असेंबली मुंतखब करने के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। राजस्थान से मुल्कगीर जल जीवन अभियान का भी वर्चुअल तौर पर आगाज करेंगे। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। भारत और स्पेन ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, आबोहवा से मुताल्लिक कार्रवाई और पायदार फरोख पर इश्तराक करने से इत्तेफाक कर लिया है। और खवातीन के T20 आलमी कप में भारत ने केप टाउन में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।